अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर सिस्टम से आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, SLO है, अप्लाई लॉज ऑफ इंडिसेस टू सिंप्लीफाई रेडिकल एक्सप्रेशंस। दो चीज़ें इसमें हैं, इंडिसेस और रेडिकल। आज का हमारा लेक्चर सिर्फ और सिर्फ इंडिसेस पे होगा, एक्सपोनेंट्स पे होगा। रेडिकल्स वाला पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जो नॉलेज है हमारा वो है आज इंडिसेस, और इससे जो स्किल है वो कंसेप्ट ऑफ इंडिसेस एंड लॉज ऑफ इंडिसेस हैं, और सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। आज जो एक्सप्रेशंस हम सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे उसमें सिर्फ एक्सपोनेंट्स का देखेंगे, रेडिकल्स का आज कोई जिक्र नहीं है। इंडेक्स या एक्सपोनेंट क्या चीज़ है? आम अल्फाज में आप इसे पावर कहते हैं। हम पावर को क्या समझते हैं, क्या मतलब है कि कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है, यानी कि अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको एक नोटेशन में लिख देते हैं जिसको आप कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। नीचे मैंने एग्जांपल की 2 की, ऊपर मेरे पास एग्जांपल है 7 की। किसी भी नंबर को पावर में लिख देना इंडेक्स कहलाता है, एक्सपोनेंट कहलाता है। आगे चलते हैं। दो चीज़ें इंडेक्स नोटेशन में आपके इल्म में होनी चाहिए। एक उसकी बेस, 7 बेस है, एक उसका इंडेक्स जिसको आप पावर कहते हो। तो पावर को इंडेक्स कहते हैं, और जो बेस है जिसकी वो पावर है उसे बेस कहते हैं। पहले लॉ की तरफ चलते हैं। बड़ा सिंपल सा लॉ है, प्रोडक्ट लॉ। जब दो वैल्यूज़ जिनकी बेस सेम है वो मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स सिंपली ऐड हो जाती हैं। इन लॉज का प्रूफ एग्जाम्पल्स की शक्ल में आपकी किताब में मौजूद है। मैं यहाँ पर एक छोटी सी एग्जाम्पल करूँगा, फिर हम लॉज को समझते हुए एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। इनका प्रूफ आपकी बुक में मौजूद है। देखें, एक्सपोनेंट का मतलब क्या है। ये चीज़ 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब 3 टाइम्स 2 अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 रेज़ टू पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन का मतलब कुछ इस तरह से है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये कितने 2 हो गए? 5। तो इसको मैंने लिख लिया 2 रेज़ टू पावर 5। 5 का मतलब क्या था? 3 प्लस 2। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल मैंने की है जिससे आपको इनकी बैकग्राउंड फंक्शनिंग समझ लग जाए। किताब में हर लॉ का इसी तरह की एग्जांपल और उसका प्रूफ अवेलेबल है। तो जब पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, बेस अगर सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। आगे कोशेंट रूल, डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो रही हैं तो डिवीजन में कुछ उसका उल्ट होना चाहिए। तो डिवीजन में एक्सपोनेंट्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, पावर्स जो हैं वो माइनस हो जाएंगे। इसी तरह पावर ऑफ एन एक्सपोनेंट, पावर की पावर, a रेज़ टू पावर n रेज़ टू पावर m, ये क्या बनेगा? अब ये वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको भी हम एक छोटी सी एग्जांपल से ज़रा समझ लें। 2 रेज़ टू पावर 2 है मेरे पास, और इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की पावर मैंने ले ली 3। 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 3। अब 2 रेज़ टू पावर 2 4 है, और 4 की पावर 3 64 है। इसको ज़रा समझें।
64 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 रेज़ टू पावर 6 और 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर है? यही चीज मैं मल्टीप्लिकेशन लॉ से भी वेरीफाई कर सकता हूं। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट लॉ है जीरो पावर रूल। किसी भी एक्सप्रेशन की अगर पावर जीरो है तो वो किसके इक्वल है? वो 1 के इक्वल है। इसी को जरा बैकग्राउंड में ले आए, ऐसे लिख दूं a रेज टू पावर x आवर a रेज टू पावर x। इसी को जरा पीछे एलैबोरेट कर लेता हूं। a रेज टू पावर x, a रेज टू पावर x, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव, माइनस हो जाएंगे, x माइनस x। लेकिन अगर इसको इस नजर से देखो तो ये दोनों कट के क्या बन जाएंगे? 1। तो इसीलिए किसी भी वैल्यू की एक्सप्रेशन की पावर अगर 0 हो तो वो किसके इक्वल होगा? 1 के। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल। नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल क्या कहता है कि अगर पावर ऊपर नेगेटिव है तो जब आप उसे रेसिप्रोकेट करेंगे, उल्टाएंगे, तो वो नीचे क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है? और इसी तरह अगर कोई पावर नीचे नेगेटिव है, लेट्स से 2 रेज़ टू पावर -3 है, तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। आगे चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बड़ा सिंपल सा है, बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। तो ये जो पावर है ये इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ कोशेंट्स है, ये पावर इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। सिंपल से लॉज हैं। क्या? मल्टीप्लाई में पावर z अगर बेसिस सेम है, डिवीजन में नेगेटिव, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में। 0 पावर है किसी भी चीज की तो होल एक्सप्रेशन 1 हो जाएगा, और अगर नेगेटिव पावर है तो बटे में ले आओ पॉजिटिव, ऊपर ले जाओ नेगेटिव। बटे में करने से पावर का साइन चेंज हो जाता है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव्स देखें कि पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी कि अंदर जो आइटम्स हैं उन हर आइटम को, हर वेरिएबल को वो पावर मिलेगी। क्लियर है? अच्छा, इन लॉज को समझने के लिए कुछ प्रैक्टिस कर ले, कुछ क्वेश्चंस हल कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक से ही लिए गए हैं। आपने मेरे साथ साथ बताना है मुझे कि मैं क्या कर रहा हूं। पहले इसको देखें, इस पे लॉ नंबर 3 लग रहा है, पावर ऑफ एन एक्सपोनेंट, पावर की पावर ना। तो उसमें क्या देखा? -1 इंटू 2 -2। इधर भी क्या लग रहा है? पावर की पावर 1/8 सॉरी 1/2 1/2 इंटू 8, ये आ गया -2, कैंसल कैंसल, ये आ गया x रेज़ टू पावर 4। यहां पर अब क्या लगेगा? 2 पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, x²। ये हमारा आंसर है। गॉट इट स्टूडेंट? सिंपल सा क्वेश्चन, पावर्स को एक्सपेंड करते हुए, डिस्ट्रीब्यूट करते हुए वो हम यहां तक पहुंच गए। क्लियर है जी? नेक्स्ट, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चंस हमारे कंसेप्ट्स को एनहांस करते हैं, उनकी यूटिलिटी को बढ़ाते हैं। वो लॉज सिर्फ लॉज नहीं रहते, आपको उनकी इंप्लीमेंटेशन भी नजर आ रही है। इधर देखें जी, इधर मेरा पर्पस है x की वैल्यू फाइंड करना। मेरे पास एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है, उसमें 7x इंटू 7 क्यूब होल पावर 2 आवर 7 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 7 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 7 रेज़ टू पावर 3। मेरा जो टारगेट है वो इस क्वेश्चन को, इस एक्सप्रेशन को
सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, जितना हो सके इसे उतना सिंपल करके लिखना। अच्छा, चलें आए अपनी कोशिश शुरू करते हैं। राइट हैंड साइड एज इट इज चलती रहेगी हमारे साथ साथ, लेफ्ट हैंड को हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे। इधर देखें, ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, पावर्स क्या होगी, ऐड होगी। ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड, पावर्स क्या होगी, माइनस होगी। सिंपल, पहला ला और दूसरा ला। ये होल पावर 2 भी लिख लें जी, भूल ना जाइएगा। अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, ये 2 इंटू एक्स प्लस 3, 4 माइनस 2, 2। सिंपल स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने कोई मुश्किल काम नहीं किया, मैंने सीधा सीधा मल्टीप्लाई था पावर z कर दी, डिवाइड था पावर माइनस कर दी, होल पावर थी तो वो अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब मेरे पास आ चुका है 7 रेज टू पावर 2x प्लस 6। ठीक है जी, ये 7 रेज टू पावर 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 7 रेज टू पावर 2x प्लस 6, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 प्लस 2 5, 7 रेज टू पावर 5। अब बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होने चाहिए। 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 5। कंपेयरिंग की हमने, 6 इधर आकर क्या हो गया, माइनस 2x इज इक्वल टू -1, 2 उधर जाके डिवाइड हुआ, -1/2। सिंपल स्टूडेंट्स, पावर z, पावर माइनस, होल पावर मल्टीप्लाई हो गई, डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, कंपेयर किया, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा, ये भी जरा उसी तरह का क्वेश्चन है। अब ये देखें जरा, जो मेरी राइट हैंड साइड है उसमें मेरे पास 3 टर्म्स हैं, 2, 3x, और इधर मेरे पास है 36, 8 और 3। 36, 8 और 3 को मैं कुछ सिंपलेस्ट तरीके से सिंप्लीफाई करके 2, 3 और x की शक्ल में ले आऊं और फिर पावर्स को कंपेयर कर लूं जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में किया, तो सॉल्यूशन आ जाएगा। देखें मैं क्या करने लगा हूं, 36, यहां पर थोड़ा सा रफ वर्क कर लूं स्टूडेंट्स, इफ यू डोंट माइंड, या चलें यहां पे रफ वर्क कर लेते हैं जी, आप ये अपने माइंड में भी कर लें या साइड में भी कर लें। 36 का पोस्टमार्टम करें, 2 इंटू 18, 9, 3, 1। तो 36 को मैं लिखूंगा 2 दफा 2 है जी, 2 रेज टू पावर 2, और 2 दफा 3 है, 3 रेज टू पावर 2। इसी तरह 8 तो आपको जुबानी याद होगा जी, 8 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3। गॉट इट। 36 को मैंने लिख दिया 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2, x4 एज इट इज, होल पावर 2 एज इट इज। नीचे 8 को लिख दिया 2 रेज टू पावर 3, एक्स स्क्वेयर एज इट इज और 3x एज इट इज। राइट हैंड साइड साथ साथ वैसे ही चलेगी। ठीक है जी। अब
पावर को खोल देते हैं जी, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 2 की पावर 2 और 2, ये 2 इधर भी आया, इधर भी आया, इधर भी आया, क्या बन गया? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 8। नीचे 2 की पावर 3 एज इट इज, 3 एज इट इज, ये वाला एक्स स्क्वेयर और ये वाला एक्स, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, दोनों मिलकर क्या बन गए? एक्स क्यूब। गॉट इट? ये आ गया 2 रेज टू पावर ए, 3 रेज टू पावर बी, एक्स रेज टू पावर सी। आगे चलते हैं, इधर देखिए जी, अब जरा चीजों को समेटना शुरू करें। 2 रेज टू पावर 4 माइनस 3, ये डिवाइड हो रहे थे, पावर्स माइनस हो गई, इनटू 3 रेज टू पावर 4 माइनस 1 इंटू 8 माइनस 3, राइट हैंड साइड वैसे ही चल रही है। आप एक दफ़ा लास्ट पे भी लिख लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या साथ साथ लिखें तो भी ठीक है। इधर देखिए, 2 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 3, x रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर a, 3 रेज टू पावर b, x रेज टू पावर c। 2 2 3 3 x x, तो a किसके इक्वल आ गया? 1 के, b a 1 के, b 3 के, और c किसके इक्वल आ गया? 5 के। ठीक है जी, ये हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन है, बड़ा सिंपल सा है। हमने हर वैल्यू को क्या किया? ब्रेक कर दिया। 36 का पोस्टमार्टम किया तो ये चीज़ हमने आ गई। 8 आपको जुबानी याद था, फिर मैंने जिसकी होल पावर थी वो खोल दी और सिमिलर वैल्यूज को देखा, डिवीजन में थी तो पावर्स माइनस कर दी। ठीक है जी। कंक्लूजन, आज हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देखे। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड, डिवीजन में पावर माइनस, किसी की पावर 0 तो 1, और नेगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव, और अगर होल पावर है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। 3 अदद क्वेश्चंस हमने सोल्व किए जिनमें इन लॉज को हम अप्लाई कर रहे थे। क्लियर है जी? याद रखिए, आज हमने सिर्फ इंडेसिस का पोर्शन कवर किया है, इसमें अभी लॉज ऑफ इंडेसिस हैं। रेडिकल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसी के साथ अपने इंस्ट्रक्टर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।